देखेंगे कि ट्रांसलेशन है क्या एक्चुअली। तो mRNA से प्रोटीन का बनना ही क्या है कि ट्रांसलेशन है। प्रोटीन एक्चुअली में क्या है, पॉलीमर है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर हो गया प्रोटीन का। तो अमीनो एसिड जो है वो छोटा छोटा यूनिट है जो कि बहुत सारा यूनिट जुड़ के एक प्रोटीन बनाएगा। तो ये जुड़ेगा किस चीज़ से, तो ये जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो जोड़ता है अमीनो एसिड को और बनाता है खुद का पॉलीमर, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनने में एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी मतलब ज़रूरत होगा कि इसको जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड को। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा है प्रोसेस प्रोटीन बनाने का, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कह रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है, मतलब क्या क्या चीज़ का इसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो पार्टिसिपेंट में हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला ज़रूरत पड़ेगा किसका, तो mRNA का, दूसरा tRNA का और तीसरा राइबोसोम का। एक एक करके देखते हैं कि mRNA जो है वो है क्या। mRNA का मतलब जो है कि जो मैच्योर RNA है ना, वैसा RNA जिसमें दो मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो चुका है। यूकारियोट के केस में अगर हम बात करें तो स्प्लाइसिंग हो चुका है, कैपिंग टेलिंग हो चुका है, तो ये मैच्योर RNA है। अब ये रेडी है कहाँ, अब ये रेडी है ट्रांसलेशन करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। जो मैच्योर हो चुका है, मैच्योर हुआ था कहाँ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ था यूकारियोट की हम बात कर रहे हैं, तो ये हुआ था हमारा न्यूक्लियस में, और अब ये आ चुका है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, तो होगा ये ट्रांसलेशन। तो mRNA पर एक्चुअली रहता क्या है, mRNA पर होता है कोड, और उसी कोड के बेसिस पर जो है वो अमीनो एसिड को लाया जाता है और उसको जोड़कर अल्टीमेटली प्रोटीन बनाया जाएगा। बात की जाए अगर tRNA की, तो tRNA क्या है, ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये कुली है ना। इसका काम क्या है, तो अमीनो एसिड को ढोना, अमीनो एसिड को सर पर लाना ही tRNA का काम है। तीसरा जो है वो है राइबोसोम। राइबोसोम का 2 यूनिट है, एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट, दोनों का काम भी अलग है। छोटा यूनिट का काम क्या है कि ये रीडर या स्कैनर की तरह काम करता है। रीडर या स्कैनर की तरह काम करता है। क्या चीज़ स्कैन करेगा, तो स्कैन करेगा स्टार्ट कोडोन को, जो कि अभी हम लोग फर्दर देखेंगे। बात की जाए अगर बड़े वाले यूनिट की, तो इसमें क्या है, तो बड़ा वाला जो यूनिट है इसमें मतलब ये काम क्या करता है, बड़ा वाला जो यूनिट है राइबोसोम का, ये क्या करता है, तो इसमें एक्चुअली यही वो लोकेशन है जहाँ पे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, या हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन होगा, है ना। इसमें tRNA जो है वो अमीनो एसिड को लाएगा इसी में, बड़े वाले यूनिट ऑफ राइबोसोम में, और यहीं पे क्या होगा कि ट्रांसलेशन होगा, मतलब कि प्रोटीन का बनना होगा। अब इससे पहले कि हम लोग प्रोसेस पे जाएं, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि इसको tRNA को और mRNA को, है ना। तो tRNA को अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें 3 एंड होता है ना, मतलब 3 साइड इसका होता है, और तीनों का नाम है, जैसे जो सर के ऊपर जिस पर सामान लाएगा, है ना, सर के ऊपर कूली या जो भी होता है एक्चुअली, या फल बेचने वाला जो गली गली बेचता है, तो वो सर पे रखता है। तो सर पे एक साइट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो असाइल लूप बोलते हैं, नाम है। उसी तरह एक नीचे भी एक एंड होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी कोडोन लूप कहते हैं, है ना। और एक बीच में होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो टी-साई-सी लूप कहते हैं। तीनों का काम देख लेते हैं। अमीनो असाइल लूप जो कि टॉप पे है, सर पे है, इसका काम तो मतलब मालूम है कि अमीनो एसिड को ये लाएगा, अमीनो एसिड को लाएगा, लेकिन कैसा अमीनो एसिड को लाएगा, तो वैसा अमीनो एसिड को लाएगा जिसका कि कोड जो है वो mRNA पे होगा। जैसे मान लेते हैं कि AUG या स्टार्ट कोडोन भी, और ये मिथोनिन को कोड करता है। तो अगर mRNA पे AUG है तो ये मिथोनिन लाएगा सर पर, ठीक है। टी-साई-सी लूप का काम क्या है, तो ये tRNA को बड़े वाले यूनिट में जिसमें कि ट्रांसलेशन होगा उसमें tRNA को जोड़ने में मदद करता है, उससे टी-साई-सी लूप कहते हैं। उसी तरह नीचे जो लूप है उसको क्या कहते हैं, तो एंटी कोडोन लूप कहते हैं। नीचे जो लूप है उसको क्या बोलेंगे, एंटी कोडोन लूप बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मशीनरी है कि जिसका कोड mRNA पर है वही उसी का अमीनो एसिड लाए tRNA। इसको मैच करने के लिए क्या है कि जो tRNA है वो बहुत अलग अलग तरह का होता है, और हर एक tRNA पे एक कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कोड, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कोड जो mRNA पर लिखा है, जो कोड mRNA पर लिखा है अमीनो एसिड का, उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो हर एक tRNA पर होता है। मतलब कि एक tRNA पर एक ही कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा, है ना, और जिस पे वो मैच करेगा तो उस ढंग का उस अमीनो एसिड को मैच करेगा, और वही अमीनो एसिड ये सर पर लाएगा। तो ये हो गया tRNA का थोड़ा डिटेल। mRNA पर अगर हम लोग आते हैं तो mRNA में डिटेल सिर्फ इतना है कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में पढ़े थे कि यूकारियोट में कॉम्प्लेक्सिटी में एक ये भी पढ़े थे कि कैपिंग और टेलिंग होता है। तो यहाँ पे उसका यूज पता चलेगा हमें कि कैपिंग
कैप काम क्या करता है और टेल काम क्या करता है। टेल का काम है कि इसको एक स्टेबिलिटी देता है ना, जहाँ तहाँ चिपक नहीं जाए, इसलिए इसको एक स्टेबिलिटी देता है टेल, कि कहीं और राइबोसोम पर जाकर चिपक नहीं जाए या कुछ, मतलब कि कहीं भी इसको जो है वो फोकस करवाता है ना, स्टेबिलिटी देता है। और कैप जो है वो काम करता है क्या है, तो कैप जो है वो मतलब जैसे राइबोसोम स्कैनर है तो कैप जो है वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ से स्कैनिंग शुरू होगा। मतलब कि जैसे 2 एंड है, टेल है जो कि 3 एंड पे है और कैप है 5 एंड पे। तो कैप ये काम करता है कि ये इनिशिएट करता है कि जो स्कैनिंग होगा वो यहाँ से शुरू होगा, इस डायरेक्शन से शुरू होगा, ये काम है कैप का। अब हम लोग चलते फाइनल प्रोसेस पे, जो कि क्या है, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस में सबसे पहला वही होगा, स्कैनिंग होगा। स्कैन करेगा, कौन स्कैन करता है, तो राइबोसोम का छोटा वाला यूनिट जो है वो स्कैन करता है। क्या ढूंढता है, स्कैनिंग किस चीज़ का करता है, क्या ढूंढना चाहता है, तो ढूंढना चाहता है स्टार्ट कोडोन को, क्योंकि जब तक स्टार्ट कोडोन नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। स्टार्ट कोडोन है कौन, तो ऑग और गॉग से हम लोग याद रख सकते हैं ना, ऑग और गॉग, AUG और GUG, ऑग और गॉग से हम लोग याद रखेंगे कि जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा ट्रांसलेशन का। उससे पहले कोई भी ये जो ट्रिपलेट या कोई भी कोड मिलता रहे उस सबको इग्नोर करेगा राइबोसोम का छोटा यूनिट। जहाँ पे स्टार्ट कोडोन मिल जाएगा, ऑग या गॉग मिल जाएगा, वहीं से शुरू हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। एक्चुअली क्या होगा प्रोसेस में ट्रांसलेशन में मिलने के बाद स्टार्ट कोडोन का, वो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जहाँ स्टार्ट कोडोन मिला है ना, ये फिगर में हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट कोडोन मिला, इससे पहले स्टार्ट कोडोन नहीं था, तो ठीक है उस सबको इग्नोर किया। यहाँ पे स्टार्ट कोडोन मिला तो छोटा वाला जो सब यूनिट है राइबोसोम का वो यहाँ आकर चिपक गया, और ठीक उसी टाइम पे जहाँ पे ये चिपका इससे स्टार्ट कोडोन से, ठीक उसी टाइम पे बड़ा वाला सब यूनिट भी आकर उसी पर चिपक गया। मतलब बीच में mRNA, नीचे चिपका हुआ है छोटा सब यूनिट, मतलब छोटा सब यूनिट राइबोसोम का, और ऊपर चिपका हुआ है बड़ा सब यूनिट राइबोसोम का। अब बड़ा सब यूनिट में होना है ट्रांसलेशन, वो हम लोग अब देखेंगे। तो अब तीसरा स्टेप में अगर देखें तो क्या है कि यहाँ स्टार्ट कोडोन मिल गया है ना, यहाँ क्या है कि स्टार्ट कोडोन मिल गया है, और इससे पहले जितना भी था उसमें स्टार्ट कोडोन नहीं था, तो ये सबको इग्नोर किया। यहाँ स्टार्ट कोडोन मिला, दोनों सब यूनिट राइबोसोम का यहाँ पर आकर जुड़ गया। अब क्या है कि अब ये देखा जाएगा कि इसमें ये जो है स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन खुद भी क्या करता है कि कोड करता है अमीनो एसिड को। जैसे 2 है, ऑग और गॉग, तो ऑग जो है ये जो यहाँ मिला है कि AUG, ये मिथ्योनिन को कोड करता है, ठीक है। तो अब वो tRNA को बुलाया जाएगा जिसके पास कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो, कॉम्प्लीमेंट्री कोड हो। AUG का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री करें, 5' की तरफ से हो रहा है ये स्कैनिंग, तो 5' की तरफ से हम लोग इसको गिनेंगे कि AUG है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो A का C होगा, U का A होगा, G का C होगा। ये कैसे पता चलता है, तो DNA में जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है ATGC के साथ, AT के साथ, GC के साथ। लेकिन जो RNA है उसमें कैसे कोडिंग होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो AU के साथ, GC के साथ, तो A का U हुआ, U का A हुआ और G का C हुआ। तो इस तरह से कोडिंग हो गया। अब ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो ये लाएगा अपने सर पे कौन सा अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जिसका कोड की mRNA पर है। तो AUG अगर हम लोग देखेंगे तो ये मिथ्योनिन का कोड है, तो ये अपने सर पर मिथ्योनिन लाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया प्रोसेस। अब ये लेकर आएगा है ना, मिथ्योनिन लाएगा। अब देखते हैं कि आगे अब क्या होगा। तो आगे क्या होगा कि अब ये मिथ्योनिन तो ले आएगा, लेकिन उसके साथ ही एक और भी प्रोसेस होता है। एक्चुअली क्या हम लोग शुरू में पढ़े थे कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने में एनर्जी लगेगा, तो वो एनर्जी इसी फॉर्म में आता है एक्चुअली, कि ये जो अमीनो एसिड लाया जाता है tRNA का अमीनो असाइल लूप के तरफ से, उस पे से, तो वो अमीनो एसिड कैसा होता है, एक्टिवेटेड होता है। एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि उस पर ATP डाल के उसको एक्टिवेट कर लिया जाता है ना, ATP डाल के उसको एक्टिवेट कर लिया जाता है अमीनो एसिड को। और इसमें कुछ एंजाइम भी यूज होता है, और एंजाइम जो यूज होता है वो होता है वो जो एंजाइम यूज होता है वो है कौन सा, तो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम यूज होता है। मतलब कि अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज, इसके साथ ATP और उसके साथ एसिड, अमीनो एसिड, ये तीनों जब मिलेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है अमीनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स।
और ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है अब इसको लोड किया जाएगा कौन से लूप पे, ये हेड वाले लूप पे। ये जो हेड वाला पार्ट है, टोकरी एक तरह से कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, अमीनो असाइल लूप कहते हैं, इस पे लोड किया जाएगा। तो पहले ये था नॉर्मल टीआरएनए, अब जब इसको अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके इस पे जब लोड कर दिया गया, एक्टिवेट कैसे किया गया, तो अमीनो एसिड में डाल दिया गया टीआरएनए, अमीनो एसिड में डाल दिया गया एटीपी, अमीनो एसिड में डाल दिया गया एटीपी, और उसके साथ एक एंजाइम का यूज़ किया गया अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये तीनों मिलकर क्या हो गया कि एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया, इसको लोड कर दिया गया टीआरएनए के अमीनो असाइल लूप पर, और सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए जो नॉर्मल था उस पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हम लोगों ने लोड किया, जो कि एक्चुअली उसमें है क्या, तो एटीपी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इसी का दूसरा नाम क्या है, तो अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये जो एंजाइम यूज हुआ वो कौन सा था, तो वो एंजाइम था अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और उसी के नाम पे अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए हम लोग इसको कहते हैं। तो अब ये वो टीआरएनए बन चुका है, अब ये वो टीआरएनए एक्चुअली में बन चुका है जो कि काम आएगा, है ना। अब ये नॉर्मल टीआरएनए नहीं है, अब ये एक्टिवेटेड टीआरएनए है, ये चार्ज टीआरएनए, तो अब इसी को लाया जाएगा, है ना, ताकि पेप्टाइड बॉन्ड बन सके। अब हम लोग चलते हैं कि ये तो हो गया कि एक्टिवेटेड, ये मिथोनिन का कोड था, तो एक्टिवेटेड मिथोनिन को इस पर लोड कर दिया गया और एक टीआरएनए आया। लेकिन जब हम लोग देखेंगे बड़ा सब यूनिट को, तो बड़ा सब यूनिट पे ऐसा 2 साइट होता है, मतलब क्या कि एक साथ 2 ऐसे चार्ज्ड टीआरएनए आ सकते हैं। तो 2 चार्ज टीआरएनए कैसे आएगा, तो अगला जो कोड होगा वो मान लेते हैं क्या कि यूएसी का है, तो उसका, है ना, उसका टायरोसिन को मान ये है कि कोड करता है, तो उसका जो एक्टिवेटेड टीआरएनए है सेम प्रोसेस है, वो दोनों आएगा। अब ये 2 साइट क्यों है, 2 साइट इसलिए है ताकि जो बॉन्डिंग होगा वो कम से कम 2 के बीच में तो होना चाहिए, तो दोनों आया और दोनों के बीच में यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, है ना। बड़ा सब यूनिट पर वही लिखा है कि 2 साइट होता है, एक साथ 2 टीआरएनए आएगा ताकि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एक के बीच तो बन नहीं सकता, तो 2 तो कम से कम चाहिए, तो उसी के लिए यहाँ पे 2 साइट होता है। अब फिर आगे जब हम लोग देखेंगे तो ये दोनों आया, है ना, ये टायरोसिन और ये मिथोनिन जो है वो कोड किया, जैसा कोड वैसा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आया, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना, और ये फिर ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। आगे जो कोड मिलता जाएगा तो 2-2 के पेयर में, है ना, उसका ये आता जाएगा अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, और ये इससे एग्जिट करता जाएगा, मतलब इधर से प्रोटीन यहाँ से निकलता जाएगा बाहर की तरफ। ये पेप्टाइड चेन जो बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलता जाएगा, ये बनता जाएगा। ये कब तक होगा कि जब तक कि एक स्टॉप कोडोन नहीं मिल जाता है। स्टॉप कोडोन कौन कौन सा है, तो स्टॉप कोडोन 3 है, जैसे स्टार्ट कोडोन AUG और GUG था, तो उसी तरह स्टॉप कोडोन 3 है, UAA, UAG और UGA। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक तो याद है कि UAA है, एक जो है वो क्या है, UAA है। अब इसका एक A को हटाना है और G को उसके जगह पर पुट करना है, तो UA लास्ट वाले को A को हटाएं, G डालें, तो UAG बन गया, UAG। फिर ये अब ऐसा ही रहेगा, है ना, अब ये ऐसा रहेगा, बीच वाले A की जगह G डालेंगे, बाकी सब वैसा ही रहेगा, है ना। एक A को हटाना है, उस पर G डालना है, बाकी सब सेम रहेगा, तो UAG, लास्ट वाले को हटाए UAG आया। फिर अब लास्ट वाला वैसा रहेगा, बीच वाले में G पुट करेंगे तो UGA। तो इस तरह से ये बन जाएगा। 3 स्टॉप कोडोन है, इसमें से कोई भी एक मिल गया तो उसको क्या करेंगे कि वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि स्टॉप कोडोन है UAA, 5' की तरफ से देखें तो UAA स्टॉप कोडोन है, तो यहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाएगा और ये जितना बनना था ये पॉलीपेप्टाइड चेन वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टॉप कोडोन है। उसके बाद फिर एक और चीज़ क्या है कि स्टार्ट कोडोन के पहले, ये जैसे स्टार्ट कोडोन है तो इसके पहले जो है वो कुछ मतलब कि पार्ट होता है जिसको कि क्या कहते हैं कि अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब क्या हो गया कि वो रीजन जिससे कि प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उसको UTR कहते हैं। ये क्या है कि स्टार्ट कोडोन के पहले है। और ठीक उसी तरह स्टॉप कोडोन यहाँ है UAA, और इसके बाद भी कुछ UTR होता है जो कि क्या है कि अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये यहाँ भी प्रेजेंट होता है।